ओम शांति। आज से हम संडे कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और आप सभी इस 7 डेज कोर्स को अटेंड करेंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट है क्योंकि ये 7 डेज कोर्स राजयोगा मेडिटेशन कोर्स आप एक बार करके तो देखिए, एक बार सुन के तो देखिएगा। ओम शांति। आपकी जीवन में एक बहुत सुंदर परिवर्तन ला देगा और आपकी विचारधारा में परिवर्तन आ जाएगा और आप सचमुच एक नई दिशा देख पाएंगे। इस 7 थोड़ा डेज सा कोर्स आवाज बढ़ाकर बोलिए ना बहन जी, सुनाई नहीं दे रहा है। अभी बोलो। आप तो वो इस हेडफोन लगा बोलो, जो भी है ना हेडफोन लगा लीजिए। हाँ ठीक है, हेडफोन लगाइए सब। ठीक है। आप जब इस ज्ञान को बहुत अच्छे से सुनेंगे, इस 7 डेज कोर्स को बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तब आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी बैठे हैं इस एक शांतिमय वातावरण में बैठ जाए और अपनी बाह्य जगत की सभी बातों से डिटैच होकर संपूर्ण एकाग्रता पूर्वक इन बातों को सुने। और जब आप एकाग्र पूर्वक इन बातों को सुनते जाएंगे, आप महसूस करेंगे सचमुच एक एक बात जैसे विजुअलाइज होती जा रही है और आपके अंदर समाती जा रही है। तो इसी प्रकार आप 7 डे, एक दिन नहीं पूरे 7 दिन तक इसी समय हमारे साथ जुड़े रहेंगे और सुनते रहेंगे और जैसे जैसे कहा जाता है ठीक उसी प्रकार आप पूरे दिन में भी उसको अप्लाई करते जाएंगे और सचमुच इस 7 दिनों में आप अपने अंदर बहुत सुंदर परिवर्तन को पाएंगे। तो आज हम पहला सेशन शुरू करते हैं जो राजयोग मेडिटेशन का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है हु एम आई, मैं कौन, अपना परिचय। जो राजयोग मेडिटेशन का फर्स्ट चैप्टर है सेल्फ रियलाइजेशन। अभी हम एक बात से शुरू करते हैं कि देखिए हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं, पूरी दिनचर्या में जो कुछ भी कर रहे हैं, एक कॉमन बात हम सभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरा घर, या मैं वो फलाना, मैं ये करता, मैं वो करता, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा वो है। पूरे दिन में हम मैं का रट्टा लगाते रहते हैं, परंतु हमने कभी सोचा या इस मैं शब्द जो मैं बोल रही हूँ या मेरा शब्द जो मैं बोल रही हूँ, मेरा ओरिजिनल जो आइडेंटिटी है, मेरी ओरिजिनल जो परिचय है, क्या मुझे पता है? क्योंकि आज देखिए हमें बाहर से जो दिख रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, शायद यही मैं हूं। परंतु इस मेरे के अंदर भी कोई मैं छुपा हुआ है जिसको इन स्थूल नेत्र से तो देखा नहीं जाता, परंतु वो है, वो कार्य कर रहा है, वो चल रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ही कर रहा है, परंतु सिर्फ उसको महसूस करने की देती है और वो मैं ही मेरा असली परिचय है। अब जैसे देखिए हम जीवन में क्या चाहते हैं, जीवन में हर किसी को अगर पूछे तो हर कोई क्या कहेंगे? हर कोई कहेंगे, जैसे यूथ लोगों को पूछा जाए तो कहेंगे कि मुझे अच्छा जॉब मिल जाए तो मैं जीवन में संतुष्ट हो जाऊंगा। या कोई से भी पूछे तो कहेंगे कि मुझे ये मिल जाए, वो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करे, वो ऐसा करे, बहुत सारी बातें बोलने लग जाए।
कोई सुख चाहता है, तो कोई शांति चाहता है, तो कोई क्या चाहता है, या फिर कोई अपने जीवन में सक्सेस चाहता है। अब देखिए, हम सक्सेस भी चाह रहे हैं या सुख भी चाह रहे हैं, परंतु हमारी अंदर की असली चाहना क्या है, ये शायद से हमने अपने आप से पूछा ही नहीं हो। और दुनिया में जो दूसरों को देख रहे हैं, उनकी चाहना के अनुसार हम अपनी चाहना को रख देते हैं। परंतु बात यह है कि हमें अपने अंदर जाकर एक बार अपने आप से बात करना चाहिए कि सच में मेरी चाहना क्या है। देखिए, कोई जॉब करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? अगर आप उनसे प्रश्न पूछे, क्यों चाहते हैं? क्योंकि मेरा भविष्य एक बहुत अच्छा हो, मैं जीवन में कुछ कर पाऊं और करके मेरा जीवन बहुत शांति से बीते, सुखमय बीते। क्योंकि पैसे आएंगे तो सोचते हैं शांति मिल जाएगी, पैसे आएंगे सोचते हैं सुख मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास धन भी है, संपत्ति भी है, परंतु देखा जाता है मन की शांति उनको नहीं मिली, मन की असली सुख उनको नहीं मिला। तो क्या कारण है? क्योंकि ये बाह्य दुनिया की जो भी वस्तुएं दिख रहा है, जो भी बातें दिख रहा है, इन बातों से हमें कभी भी सुख, शांति ये सब मिल ही नहीं सकता। वो सुख शांति मिल सकता है इस आध्यात्मिक ज्ञान से, जो राजयोग मेडिटेशन सिखाता है। आप इस कोर्स में देखिए, इस कोर्स में आध्यात्मिक ज्ञान को ही विस्तारित समझाया जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान वो ज्ञान है जो हमारे जीवन को जैसे अंधकार से उजाले में ले जाता है। जैसे हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, आपको ऐसा महसूस करा देता है। देखिए, गीता में एक प्रसंग है, उसमें कहा जाता है जब इतने अच्छे योद्धा, इतने बलवीर योद्धा अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र पर खड़ा था, तब वो विषादग्रस्त हो गया था। उसके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं अच्छे से युद्ध कर सकूं। तब जबकि उनके साथ स्वयं भगवान भी थे, उसके बावजूद भी वो हार गए थे, वो विषादग्रस्त हो गए थे। क्यों? और उसी समय स्वयं भगवान ने उनको क्या ज्ञान दिया था? उनको यही ज्ञान दिया था, वो आध्यात्मिक ज्ञान, वो आध्यात्मिक ज्ञान जो स्व को जानना, अपने आप को जानना, स्व को पहचानना। और जब वो आध्यात्मिक ज्ञान उसको दिया और सचमुच उसके अंदर वो शक्ति आ गई, वो क्षमता आ गया, वो भगवान साथ होते हुए भी भगवान की साथ का जो महसूस तो उसको नहीं था, वो सब फिर से आ गया और वो सचमुच युद्ध के लिए तैयार हो गया और सचमुच युद्ध में विजय होकर दिखाया। तो वो अर्जुन कौन है? आज हम सभी एक योद्धा है। हम इस युद्ध के क्षेत्र में हर कोई एक अर्जुन है। तो एक बार आप उस अर्जुन की तरह ही इस आत्मज्ञान को सिर्फ आप सुन ले या महसूस कर ले, तो आप देखिए आपके जीवन में जो भी युद्ध चल रहा है, जिस युद्ध में आप फेस करने के लिए आपके अंदर क्षमता तक नहीं है, वो युद्ध में आप बहुत इजीली पार कर जाएंगे और विजय प्राप्त हो पाएंगे। अब देखिए, इस आध्यात्मिकता का फर्स्ट पार्ट ही है स्व की पहचान, अपने आप को जानना, मैं कौन हूं। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? अपना नाम कहेंगे, अपना पोस्ट कहेंगे, अपना पोजीशन को कहेंगे। कोई कहेगा मेरा नाम यह है, कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या फिर कोई कहेगा मैं फलाना का बेटी हूँ, फलाने की बेटी हूँ। ऐसा परिचय दे सकते हैं। परंतु एक बार अगर हम विचार करके देखें, जिस नाम, पोस्ट, पोजीशन को मैं बोल रही हूँ, क्या वही मेरा असली परिचय है?
एक बार सोच के देखिए, क्योंकि कोई व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाता है, जिस नाम, पोस्ट, पोजीशन को वो मैं बोल रहा था या मैं बोल रही थी, वो पोस्ट भी है, पोजीशन भी है और वो व्यक्ति भी है, और जिस बॉडी को मैं सोच रहा था वो बॉडी भी हमारे सामने पड़ा हुआ रहता है, तो भी हम क्या कहते हैं? तो भी हम कहते हैं वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। तो कौन नहीं है? जबकि आज तक मैं समझना, हम इस शरीर को ही समझते थे या पोस्ट को ही समझते थे या पोजीशन को ही समझते थे, जबकि हर चीज हमारे आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम क्या कह रहे हैं? आज वो व्यक्ति दुनिया में नहीं है। तो कौन नहीं है? प्रश्न उठ रहा है। तो अपनी असली पहचान यही है कि मैं न शरीर हूं, न पोस्ट हूं, न पोजीशन हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक शक्ति हूं, मैं एक एनर्जी हूं, जिसे सोल कहा जाता है। मैं एनर्जी जब इस बॉडी में हूं तो ये बॉडी चल रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, और जब इस बॉडी से वो सोल निकल जाता है तो ये बॉडी कोई काम का नहीं रहता। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे या छवि दिया हुआ है कि मेरा असली स्वरूप मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा, और जब आत्मा ऐसी बॉडी पर रहता है तब ये जीव आत्मा कहलाता है। वो चलता है, फिरता है, बोलता है, सब कुछ कर सकता है, परंतु जब इस शरीर से आत्मा निकल जाए तब इस बॉडी का कोई मूल्य नहीं रहता, तब उस बॉडी को जला दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी इस बात को एक्सेप्ट करना है और सच में इसको विचार करना है, अपने अंदर जाकर विचार करना है, क्योंकि देखिए इन बातों को हम पहले भी जानते थे, पर हमने क्या किया? सिर्फ सुन लिया, बस सुन के रख दिया, ठीक है, जानकारी ले ली, परंतु जानकारी लेने मात्र नहीं, जिस बात को भी हम सुनते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें विवेक तो दी है, तो उस विवेक से हमने कभी जस्टिफाई करके नहीं देखा, कभी सोच के नहीं देखा, उस बुद्धि को कार्य में लगा के नहीं देखा, तो क्यों ना आज हम कार्य में लगा के देखें। देखिए हमारा ये जीवन दो चीजों से बनता है, एक है आत्मा, दूसरा है शरीर। अगर सिर्फ आत्मा हो तो भी जीवन नहीं चल सकता, और अगर सिर्फ शरीर हो तो भी जीवन नहीं चल सकता। आत्मा भी चाहिए, शरीर भी चाहिए। अब देखिए, अब जैसे शरीर है जो 5 तत्व से बना है, अब ये शरीर भी जिस चीज से बना है वही चीज का डिमांड करेगा। जैसे हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी 5 तत्व से बना है, जल, वायु, आकाश, अग्नि, माटी, इन 5 तत्व से बना है। अब एक भी तत्व की अगर कमी होती है तो ये शरीर चल नहीं सकता, क्योंकि ये 5 तत्व को ही वो चाहेगा, वो उसका डिमांड रहेगा, क्योंकि वो चीजों से ही ये शरीर बना है। जैसे देखिए हमारा शरीर ऑक्सीजन से बना है, अब ऑक्सीजन के बदले अगर कोई दूसरा गैस से चलाना चाहे चलेगा? नहीं चलेगा, ऑक्सीजन ही चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर ऑक्सीजन से ही बना है। अब जैसे हमारे शरीर को पानी चाहिए, अब पानी के बदले दूसरा कोई चीज दे दे, पेट्रोल दे दे या केरोसिन दे दे, चलेगा? नहीं चलेगा, पानी ही चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर पानी से बना है। तो जैसे इस शरीर 5 तत्व से बना है, तो एक भी चीजों की कमी होने से हमारे शरीर में हलचल होना शुरू हो जाता है, और वो शरीर भी बस वही चीज का डिमांड करता है,
और जब उसकी डिमांड पूरी हो जाती है तो क्या होता है, बस रिलैक्स हो जाते हैं, शरीर आराम फील करना शुरू हो जाता है। जैसे आपको बहुत जोर से प्यास लग रहा हो और आप पानी नहीं पी रहे हो तो आपको कैसा लगेगा, जैसे प्राण ही निकल जाए, ऐसा फील होता है या नहीं होता। और जब भी आप पानी पी ले, बस आपका प्यास बुझ गया तो आप फिर से रिलैक्स हो गए। और जैसे ये शरीर 5 तत्व से बना है तो 5 तत्व का ही डिमांड करता है, तो उसी प्रकार हमारी आत्मा 7 गुणों से बनी है। वो 7 गुण क्या है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता। फिर से ध्यान से सुने, हमारी आत्मा इन 7 गुणों से बनी है। एक है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता। इन 7 गुणों से आत्मा बना है। अब जैसे शरीर उस 5 तत्व का डिमांड करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी उन 7 गुणों का डिमांड करता है। और एक भी गुण अगर कम हो जाए तो आत्मा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आज देखिए, अगर आत्मा में सुख की कमी है तो वो क्या चाहेगा, हर किसी से सुख चाहेगा। किसी में शांति की कमी है तो वो शांति का खोज करता रहेगा। किसी में आनंद की कमी है तो वो आनंद चाहता है, वो आनंद पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये 7 गुण की कमी होने से ही हमारी आत्मा के अंदर डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाता है। जैसे शरीर में डिस्टरबेंस होता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा में भी डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाता है। अब शरीर की डिस्टरबेंस होने से तो हम उसको फुलफिल कर देते हैं, परंतु आत्मा की डिस्टरबेंस कैसे होती है। अब जैसे देखिए, आत्मा की डिस्टरबेंस कैसे होती है, हम बातों बातों में, छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों में असंतुष्ट हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लग जाते हैं। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम टेंशन में आ जाते हैं। कोई कोई तो कितनी बड़ी बड़ी कदम भी उठा लेते हैं, आत्महत्या के लिए भी सोच लेते हैं। तो ऐसी जो गलत गलत संकल्प आ रहे हैं, ऐसी हमारा व्यवहार बन रहा है, ये किस चीज की इम्बैलेंस के कारण, क्योंकि मेरी आत्मा जो डिमांड कर रही है, मेरी आत्मा में जिस चीज की कमी है, उसका सही प्रकार से मैं उसकी चाहना को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, जिसके कारण आत्मा डिस्टर्ब है। तो अब कैसे उसको ठीक करें, कैसे उस आत्मा की चाहना को पूरा करें, वही हम जानेंगे। अब आत्मा की चाहना को पूरा करने के लिए आज दुनिया में क्या करते हैं, दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे सोचते हैं कि मेरा मन शांति चाह रहा है, मेरा मन सुख चाह रहा है, मेरा मन आनंद चाह रहा है, तो हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रख देते हैं कि ये व्यक्ति अगर अच्छा व्यवहार करे ना तो मेरा जीवन ही बदल जाए। हम क्या कहते हैं, अगर ये व्यक्ति ठीक हो जाए ना तो बस मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। हम क्या करते हैं, दूसरों से डिमांड करते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे परिवर्तन हो जाए तो शायद मैं परिवर्तन हो जाऊंगी। परंतु देखिए, ये दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते 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 आज हम और भी डिस्टर्ब हो गए। क्योंकि देखिए, हम अपने अंदर जो शक्ति है, मेरी आत्मा की जो मूल गुण है, उसको नहीं फिलअप कर पा रहे हैं। इसका मतलब मैं आत्मा डिस्चार्ज हूं। अब एक डिस्चार्ज आत्मा
अगर दूसरे डिस्चार्ज आत्मा से चार्ज होने के लिए डिमांड करे तो मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं जिससे वो सुख की मांग कर रही हूँ वो आत्मा ऑलरेडी मुझसे सुख की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास भी सुख नहीं है। तो वो मुझे कैसे पास करेगा? वो मुझे कैसे एनर्जी देगा? वो कैसे मुझे करंट देगा? नहीं दे सकता है ना। तो हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रख देने से नहीं होगा। अगर हम दूसरे जो चीज कर रहे हैं वो अगर चाहिए होगा मुझे, तो ऐसा सोचने से हम नहीं होगा। तो इसीलिए किससे हम अपने आप से जुड़े, उससे पहले तो अपने अंदर की शक्तियों को जानना पड़ेगा। कैसे वो शक्ति अपने अंदर लाए, वो गुण अपने अंदर लाए, उसके लिए हम देखेंगे कि 3 शक्तियों का अप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 शक्ति क्या है? मेरी आत्मा की 3 शक्ति है। इन 3 शक्तियों के द्वारा हम फिर से अपनी आत्मा की जो चाहना है, अपनी आत्मा की जो डिमांड है, उसको पूरा कर सकते हैं। वो 3 शक्ति क्या है? पहला है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है संस्कार। इन तीनों शक्तियों के प्रयोग से मैं अपनी आत्मा की चाहना को, अपनी आत्मा की डिमांड को मैं पूरी कर सकती हूँ। अब शक्तियों को प्रयोग करने से पहले शक्तियों के बारे में जानना तो पड़ेगा। अब जैसे कोई भी चीज हम यूज करते हैं, यूज करने के पहले हमें उसके बारे में जानकारी तो चाहिए होता है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप मोबाइल यूज करेंगे, बहुत महंगा मोबाइल आपको मिल गया, परंतु कैसे इसको यूज करना है, क्या करना है, वो चीज क्या है, उसके बारे में अगर डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, चाहे कितना भी महंगा मोबाइल आपके पास हो, पर आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार मेरी आत्मा की शक्तियों के बारे में भी अगर हम डिटेल्स में नहीं जानेंगे, तब तक उन शक्तियों को सही तरीके से अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो शक्ति है मेरी आत्मा का, वो है मन। अब एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि मन क्या है? बोल सकते हैं कोई? आज देखिए, पूरे दिन में हम एक कॉमन वर्ड बोलते हैं, आज मेरा मन ठीक है। तो कभी बोलते हैं आज मेरा मन बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो कभी बोलते हैं कि आज मेरा मन शांत है। कहते हैं ना, परंतु मन क्या है ये हम शायद नहीं जानते। तो इसका अगर शॉर्ट डेफिनेशन हम बोले तो क्या बोलेंगे? मन, उसको कहा जाएगा, मन चिंता करने की शक्ति को ही मन कहा जाता है। ये जो हम सोच रहे हैं, ये सोचने की जो शक्ति है, उस शक्ति को ही मन कहा जाता है। मन के ऊपर एक रिसर्च किया हुआ है। अब देखा गया है उस रिसर्च में कि मन में 4 प्रकार के थॉट्स आते हैं। अब जैसे किस किस प्रकार का देखिए। फर्स्ट थॉट, पॉजिटिव थॉट, खुद के लिए भी पॉजिटिव तो दूसरों के लिए भी पॉजिटिव। फर्स्ट थॉट कौन सा है? पॉजिटिव थॉट। सेकंड थॉट, नेगेटिव, दूसरों के लिए भी नेगेटिव तो खुद के लिए भी नेगेटिव। तीसरा थॉट, नेसेसरी थॉट, आवश्यक थॉट। आवश्यक थॉट हम करते हैं, अपने लिए भी करते हैं तो दूसरों के लिए भी करते हैं। और लास्ट थॉट है वेस्ट थॉट, व्यर्थ संकल्प। ये 4 प्रकार के थॉट हमारे मन में क्रिएट होते हैं। अब देखिए, फर्स्ट थॉट, पॉजिटिव थॉट। अब पॉजिटिव थॉट कैसे क्रिएट होता है? जैसे अपने लिए मैं कर सकती हूँ, मेरे द्वारा हो सकता है, मैंने पहले भी किया था,
आज भी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने लिए, दूसरों के लिए ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो कर सकता है, वो पहले भी किया था तो आज भी कर सकता है, आज भी कर लेगा। सोचते हैं ना, ये फर्स्ट थॉट। सेकंड थॉट, नेगेटिव, खुद के लिए नेगेटिव। मेरे द्वारा ये बात नहीं हो सकता, मैं कर ही नहीं सकता, मैंने पहले भी नहीं किया था, आज भी मेरे द्वारा नहीं होगा। नेगेटिव, खुद के लिए सोचते हैं ना, दूसरों के लिए। वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसने कभी भी अच्छा काम किया ही नहीं है, पहले भी नहीं किया, आज भी नहीं कर सकता। सोचते हैं। नेसेसरी थॉट, आवश्यक चिंताधारा, वो है जैसे मुझे ऑफिस जाना है तो पहले मन में आएगा वो बात कि मुझे ऑफिस जाना है, तभी मैं रेडी हो जाऊंगी, ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊंगी। जैसे मुझे स्कूल जाना है, ये आवश्यक थॉट पहले मन में आएगा, उसके बाद ही मैं स्कूल के लिए तैयार हूँ। लास्ट थॉट, वेस्ट थॉट, व्यर्थ संकल्प। वेस्ट थॉट जो फालतू की बातें हैं, जो मेरे काम के नहीं है। उसमें भी दो डिवीजन है, एक है पास्ट के बारे में सोचना, दूसरा है फ्यूचर के बारे में सोचना। जैसे पास्ट के बारे में हम सोचते हैं, मेरे साथ ये हुआ था, उसने मुझे ऐसा कहा था, मैंने ये किया था, करते हैं ना पास्ट की बातों को याद। मेरे साथ वो घटना हुई थी, उस दिन, उस तारीख, उस समय उसने मुझे ऐसा पिंच करके वो बात बोला था। बोलते या नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो और फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं? मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या कर पाऊंगा, आगे कैसा होगा, मेरे से होगा या नहीं होगा, बहुत सारी बातें हैं। पर किसको छोड़ देते हैं? प्रेजेंट, वर्तमान, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम दे रहा हो और वो एग्जाम के एक दो दिन पहले ही वो इसी सोच में बैठा हुआ है या बैठी हुई है कि मैंने पास्ट में कितने मार्क्स लाया था, मेरे पास्ट की प्रिपरेशन कैसी थी, उस क्लास में मैंने कैसे स्टडीज की थी, ये सोचने लग जाए। या फिर वो सोचने लग जाए कि मैं अच्छा मार्क्स पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मेरे द्वारा होगा या नहीं होगा, मैंने जो लक्ष्य रखा उस तक पहुंच पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। इन्हीं सोच में वो एग्जाम्स का समय बिता दे तो उसका एग्जाम कैसा होगा? वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? कभी नहीं। क्योंकि वो प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। क्योंकि प्रेजेंट में अभी परिस्थिति क्या है, अभी सिचुएशन क्या है। अब प्रेजेंट में मेरा एग्जाम है, तो प्रेजेंट में अगर मैं हार्डवर्क करके पढ़ाई करूँ या अच्छे से पढ़ाई करूँ, पढ़ाई के ऊपर संपूर्ण ध्यान दूँ, तो ही मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती हूँ। नहीं तो लक्ष्य तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम कई बातों को कई बातों में पास्ट के बारे में सोचते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और इसको छोड़ देते हैं प्रेजेंट को, जबकि ये प्रेजेंट हमें प्रेजेंट देना चाहता है। प्रेजेंट, कोई अगर गिफ्ट देना चाहता है, प्रेजेंट देना चाहता है, तो हम उसको एक्सेप्ट ना करके हम पास्ट में ही बिजी हो जाते हैं और फ्यूचर में ही बिजी हो जाते हैं, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य तक पीछे रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। और हम कहते हैं क्यों नहीं हम लक्ष्य तक पहुंच पाए, हमने इतना मेहनत किया, इतना कुछ किया, पर क्यों नहीं पहुंच पाए? क्यों? क्योंकि मेहनत भले किया, परंतु जब मुझे करना था, जो करना था, उस समय मैंने पास्ट के चिंतन में बिता दी, उस समय मैंने फ्यूचर के चिंतन में बिता दी। तो कैसे होगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना।
तो यह है हमारे मन के थॉट्स, चारों प्रकार के थॉट। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, एंड थर्ड नेसेसरी, एंड लास्ट वेस्ट थॉट। अब इसके ऊपर भी रिसर्च किया गया है कि इन चारों थॉटों में आज क्या आ गया है, आज नेगेटिविटी बढ़ गई है। और नेगेटिविटी में भी क्या आ गया है, सेल्फिशनेस, स्वार्थ, हर बात में। अब जैसे देखिए फर्स्ट थॉट पॉजिटिव थॉट है। अब पॉजिटिव थॉट में भी क्या आ गया है, पॉजिटिव थॉट में भी आ गया है नेगेटिविटी। कैसे, जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, जैसे पॉजिटिव थॉट किसको कहेंगे, सुबह सुबह उठते हैं और सुबह सुबह उठ के हम भगवान से प्रे करते हैं। अब भगवान से जब प्रे करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, सपोज आपका आज एग्जाम है तो आप भगवान को के पास क्या चाहेंगे, कहेंगे भगवान हमारा एग्जाम अच्छा हो जाए ना, तो मैं आपको इतना पैसा चढ़ाऊं, इतना पैसा आपके नाम पे दे दूंगा, या उस मंदिर में भोग लगा दूंगा, या उस मंदिर में जाके मैं नमस्कार करके आऊंगा, कुछ भी हो। और अगर बाई चांस हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया या फिर फेल हो गए उस एग्जाम में, तो क्या होगा, हम भगवान को फूल चढ़ाएंगे, हम भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान के मंदिर में जाकर नमस्कार करेंगे। नमस्कार तो दूर की बात, उनको प्रे करना ही भूल जाएंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, जैसे बिजनेस में डील क्या होता है, डील में कहते हैं आप माल सप्लाई करो फिर मैं आपको पैसे वापस करूंगी, नहीं तो नहीं। ये भी डील हो गई ना। भगवान के साथ हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं कि आप मुझे पहले ये दो, उसके बाद ही मैं आपको पूजा करूंगी, उसके बाद ही मैं आपका नाम जपूंगी या आपको स्मरण करूंगी। तो देखिए आज पॉजिटिविटी में भी क्या आ गया है, सेल्फिशनेस आ गया है। सेकंड थॉट नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव थॉट, वो तो है ही नेगेटिव, इसमें तो सेल्फिशनेस है ही। अब जैसे सपोज एक एग्जाम्पल देखिए, आपके पड़ोसी के साथ आपका कोई बातों से आपका झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो सकता है एक हफ्ते पहले झगड़ा हुआ हो, एक हफ्ते बाद जिस पड़ोसी के साथ आपका झगड़ा हुआ, उस पड़ोसी का कोई एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया। आप जब सुनेंगे ये खबर, आप क्या कहेंगे, आपके क्या थॉट चलेंगे, देखा ना उसने उस दिन मेरे साथ ऐसा किया था ना, उसका रिजल्ट आज उसको मिला। तुरंत तुरंत वो थॉट चलता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, अगर नहीं करता तो शायद नहीं होता। हमें क्या थॉट चलता है, मेरे साथ किया इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो ये भी नेगेटिव सेल्फिशनेस आ गई ना, मेरे साथ किया इसीलिए ऐसा हुआ। थर्ड नेसेसरी, नेसेसरी में भी आवश्यक थॉट्स में भी सेल्फिशनेस आ गई है। कैसे देखिए, कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है और ऑफिस जाते ही देखता है कि बहुत सारा उसको काम दे दिया। अब वो काम देखते ही डिस्टर्ब हो जाता है, वो सोचता है पेमेंट इतना कम देते हैं और काम इतना ज्यादा देते हैं, अगर पेमेंट बढ़ा दे तो ही मैं अपना हार्ड वर्क दूंगा। इसका मतलब जब तक पेमेंट नहीं बढ़ाएगा, जब तक पैसा नहीं बढ़ाएगा, मैं अपना परिश्रम नहीं देने वाला। क्या क्या सेल्फिशनेस आ गया, नेगेटिविटी आ गई। लास्ट वेस्ट थॉट, जो पास्ट और फ्यूचर की बातें हैं। पास्ट, उसने मुझे ऐसा कहा था ना इसीलिए उसके साथ ऐसा ही हुआ। फ्यूचर की बात, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है ना, देखना उसका भविष्य क्या होता है। सोचते या नहीं सोचते। देखिए आज हर एक थॉट में क्या आ गया है, सेल्फिशनेस आ गया है। सेल्फिशनेस आ गया है, नेगेटिविटी आ गई है। तो
पूरे मन के हर थॉट पे नेगेटिविटी है। सुबह से लेकर रात को सोने तक हम नेगेटिव ही सोचते हैं, और दिन के शेष में, रात में हम सोचते हैं कि मेरे साथ पॉजिटिव क्यों नहीं होता। अब बोलिए, क्यों मेरे साथ अच्छा नहीं होता। सारा दिन हम नेगेटिव 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 नेगेटिव, जितना नेगेटिव थॉट क्रिएट किया उतना नेगेटिव एनर्जी मेरे पास जमा हुआ। तो सारा दिन हम नेगेटिव 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 का बीज वपन करके अब पॉजिटिव फल खाना चाहते हैं। मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अब वपन किया आम का बीज और चाह रहे हैं कटहल, मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमारे संकल्पों में भी पॉजिटिविटी को लाना जरूरी है। आज इसी एक भूल के कारण इंसान परेशान है। अपनी थॉट्स के कारण ही इंसान परेशान है, और दोष का किसको दे रहे हैं? बाहर के लोगों को दे रहे हैं। उस व्यक्ति को दे रहा है, वो व्यक्ति को दे रहा है, जो कि कहीं गलतियां नहीं है, मेरे में ही गलतियां है। क्योंकि मैं जैसा चश्मा पहन के रखूंगी वैसा ही मैं हर किसी को देखूंगी। अब खुद का चश्मा बदल लो तो हर कोई उसी प्रकार देखेंगे, उसी प्रकार हम देखेंगे। ये है मन। इसको ही कहा जाता है मन, जो सोचने की शक्ति है। मन को कहा जाता है जज, क्योंकि मन नेगेटिव भी सोचता है तो पॉजिटिव भी सोचता है। सेकंड है बुद्धि। बुद्धि को कहा जाता है जज। अब बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम डिसीजन लेने का है। अब जैसे मन ने तो बोल दिया कि नेगेटिव या पॉजिटिव, अब मुझे डिसीजन लेना है कि मैं नेगेटिव सोचूंगी या पॉजिटिव सोचूंगी। अब जैसे एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते के किनारे कुछ पैसे पड़े हुए हैं। अब उन पैसों को देखकर ही आपके मन में क्या आएगा? संकल्प कि अरे इतने सारे पैसे। अब आपके मन में दो संकल्प आ सकते हैं। फर्स्ट, अरे इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं, शायद भगवान ने मेरे लिए ही रखे होंगे। खुद ले लिया, अपने पॉकेट में डाल लिया और अपने कार्य में यूज कर लिया। दूसरे संकल्प भी आ सकते हैं कि अरे पता नहीं किसका इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है, मैं अगर पुलिस स्टेशन में दे दूं शायद उसे मिल जाए तो मुझे कितनी दुआएं मिलेगी, मुझे कितनी आशीर्वाद मिलेगी। परंतु हम दोनों पे अप्लाई तो नहीं कर सकते, कोई एक को सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने का काम ही बुद्धि का है। बुद्धि डिसीजन लेगा कि मैं नेगेटिव को अप्लाई करूं या पॉजिटिव को अप्लाई करूं। यह है बुद्धि। नेक्स्ट है संस्कार। नेक्स्ट है संस्कार। अब संस्कार क्या है? जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, बुद्धि जो जज है वो क्या कर रहा है? उसने डिसीजन ले लिया। अब जैसे क्या डिसीजन लिया कि मुझे ये पैसे अपने कार्य में लगा देना है, ये भगवान ने मेरे लिए ही रखा है, इसको कर लिया। अब मैंने अच्छा किया या बुरा किया? बुरा किया ना, कि भगवान ने तो मुझे बुद्धि के साथ एक विवेक भी दी है, तो विवेक जज कर सकता है कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। अब विवेक कहता है कि ये तुमने बुरा किया। अब अगर हमने बुरा किया तो मेरे संस्कार में वो बुरी बात, वो बुरे संस्कार जमा हो गया, बुरे कर्म के रूप में मेरे खाते में वो जमा हो गया। और अगर मैंने वो पैसे वहां से लेकर पुलिस स्टेशन में जमा किया और इस भावना से जमा किया कि जो व्यक्ति का गुम हुआ है वो व्यक्ति को वो पैसा मिल जाए, अगर इसी संकल्प से हमने जमा कर दिया तो हमने कैसा काम किया? अच्छा किया, क्योंकि मेरा विवेक जवाब दे रहा है ये अच्छा है, तो मैंने अच्छा काम किया। तो मेरे संस्कार में क्या जमा हो गया? अच्छा कर्म जमा हो गया। यही संस्कार है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको सुनाना चाहूंगी ये संस्कार क्या है। अब देखिए, संस्कार
जैसे एक व्यक्ति, बहुत ध्यान से आप सुनिए, एक स्टोरी मैं सुनाऊंगी। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का 3 दोस्त था। उन 3 दोस्तों में जो पहला दोस्त था वो हमेशा उसके साथ रहता था, और जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा फ्रेंड था, वो हफ्ते में एक बार उससे मिलने आता था, और जो तीसरा दोस्त था वो महीने में एक बार उससे मिलने आता था। फिर से एक बार बताती हूँ। एक व्यक्ति था, उसके 3 दोस्त थे। पहला दोस्त हमेशा उनके साथ रहते थे, दूसरा दोस्त हर हफ्ते उससे मिलने आते थे, और तीसरा दोस्त हर महीने उससे मिलने आते थे। अब क्या हुआ, एक बार उस व्यक्ति के ऊपर चोरी का आरोप लग गया, जबकि उसने चोरी किया नहीं था, पर मिथ्या आरोप लग गया। अब वो किसी भी तरह ये वो नहीं कर पा रहा था कि मैंने चोरी नहीं किया। वो कब कैसे भी करके उसने वो कैसे उसको वो करी, उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब उस टाइम वो सबसे पहले किसके पास जाएगा मदद के लिए? सबसे पहले पहले दोस्त के पास जाएगा जो हमेशा उसके साथ रहता है। तो वो उसके पास गया और बोलने लगा, अच्छा दोस्त, मेरे ऐसे समय पर आप मुझे मदद करोगे? अब मैंने ऐसी गलती की नहीं थी, परंतु मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लग गया। क्या आप मुझे मदद करोगे? वो पहला दोस्त कहने लगा, देखो दोस्त, मैं करना तो चाहता हूँ तुम्हें मदद, परंतु मैं सोच रहा हूँ अगर मैं फंस गया तो मुझे कौन छुड़ाएगा? वो दोस्त, वो व्यक्ति एकदम आश्चर्यजनक होकर सोचता रहा, जिस दोस्त के ऊपर मेरा इतना विश्वास था, आज वो मेरी विपद के समय मेरा साथ नहीं दे रहा है। वो बहुत निराश हो गया। वो बहुत रिक्वेस्ट किया, परंतु वो दोस्त मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने छोड़ दिया। उसने सोचा, बहुत दुखी हो गया, सोचा अरे मैं कैसे इस चीज को प्रमाणित करूं कि मैंने चोरी नहीं की। अचानक उसके मन में संकल्प आया, अरे मेरा तो दूसरा भी दोस्त है जो हर हफ्ते मुझे मिलने आता है, मुझसे मिलने आता है। वो उस दोस्त के पास गया और वो बोलने लगा, দিদি মাইকটা আনমিউট করুন। হ্যালো দিদি, মাইকটা আনমিউট করুন।
হ্যালো ওম শান্তি দিদি মাইকটা আনমিউট করুন। हम्म ওম শান্তি দিদি মাইকটা আনমিউট করুন।
चित्र अब देखेंगे जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, इस चित्र में दिखाया गया है कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी में जब ड्राइवर है तब ये गाड़ी चलता है, और जब ड्राइवर नहीं है तो ये गाड़ी नहीं चल सकता। तो इसी प्रकार आत्मा रूपी ड्राइवर है, तो सकता है, वो ये शरीर चल सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है। जब शरीर से ये आत्मा रूपी ड्राइवर निकल जाए तो ये शरीर नहीं चल सकता, नहीं बोल सकता। तो इसी प्रकार आज हमने जाना कि मैं कौन, मेरा असली परिचय है। आज हमने अपने आप को जाना। आज तक अपना जो परिचय था कि मैं नाम, पोस्ट, पोजीशन, एक्चुअल मेरा परिचय, मेरी आइडेंटिटी यह नहीं था। मेरा आइडेंटिटी, असली आइडेंटिटी है, मैं एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूपात्मा हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं इस शरीर की दो भ्रुकुटी के बीच में मैं विराजमान हूँ, और मैं यहाँ बैठकर ही पूरे शरीर को मैं कंट्रोल कर रही हूँ। अभी आज का सेशन हम यही करने जा रहे हैं। बस 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, और मेडिटेशन में हम अपने आप को अनुभव करेंगे। इतनी देर तक जो आपने सुना कि मैं कौन, अपने आप को अपने सुना, तो अभी अपने आप को विजुअलाइज करेंगे, और मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी ठीक उसी प्रकार अपने आप को देखेंगे, और एक एक बात को अपने अंदर समाते जाएंगे। ओम शांति। सभी बातों से अपने मन को अलग कर ले, और अपना संपूर्ण ध्यान दो भ्रुकुटी के बीच मैं एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा हूँ। अपने आप को देखें। मैं आकाश में जैसे तारा चमकता है, उस तारे की मिसल मैं एक जगमगाती मणि अपने भ्रुकुटी के बीच में चमक रही हूँ। अपने आप को देखते जाए, जिससे अपने आप को आप मन की आंखों से देख रहे हैं। मैं एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूपात्मा, और अभी जिन जिन बातों को हमने सुना, आज जो जो बातों को हमने सुना, उन सभी बातों को याद। आज हमने अपनी सत्य परिचय को जाना, अपने आप को जाना। आज तक इस गलत परिचय से मैं चल रही हूँ, उस परिचय को हमने सही मार्ग दिया। मेरा सत्य परिचय हमने जाना कि मैं ना कोई शरीर, ना पोस्ट, ना कोई पोजीशन,
जबकि मैं एक परम शक्ति ज्योतिर्बिंदु स्वरूपात्मा हूँ। अपने अंतर जगत की ओर देखिए, गहराई से अनुभव करें। एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूपात्मा जगमगाती स्टार हो। मेरा मन सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भर गया है। मैं इस शरीर के पिंजरे से संपूर्ण अलग शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ। को देखते जाए और गहराई से महसूस करते जाए। ओम शांति। अभी आप सभी ने इस प्रकार कुछ समय निकालकर बैठे और अपने आप को विजुअलाइज किया कि मैं वो परम शक्ति आत्मा हूँ। ठीक उसी प्रकार कल पूरी दिनचर्या में इस बात को आप सभी अप्लाई करेंगे और कोई भी कार्य कर रहे हैं उन कार्य के बीच में भी आप अपने आप को महसूस करेंगे और पूरे दिन में कोई भी एक समय निकाल कर बैठकर आप यही सोचेंगे। अपना असली स्व परिचय जो आपको मिला है उसके बारे में चिंतन करेंगे और देखिएगा सचमुच आपकी आत्मा की जो डिमांड है सुख, शांति, आनंद, प्रेम सचमुच आपको प्राप्ति हो जाएगी। कल ठीक इसी समय 7:30 से 8:30 बस 1 घंटा अब टाइम निकाल कर जरूर आए और ये प्रोग्राम सिर्फ हमारे लिए नहीं आप सभी के लिए है, क्योंकि आप इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे और देखिएगा आपके जीवन में कितनी सुंदर परिवर्तन आ जाती है, आपकी विचारधारा में कितनी परिवर्तन आ जाती है। ठीक है, तो आप सभी अटेंड करें, यही हमारी शुभ भावना है। ओम शांति।